हेलो एवरीवन, कैसे हो? बढ़िया। तो आज का मेनली वीडियो होने वाला है सीरीज़, ठीक है। तो सीरीज़ का जो आपका चैप्टर है रीजनिंग का, वो आने वाले 2 वीडियोस में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पे थोड़ी बेसिक बात कर लेते हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं अपने जर्नी को, ये एसएससी जर्नी में, तो उन लोग के लिए थोड़ा बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम है कोई भी रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो आज जो हम लोग बात करने वाले सीरीज़ के बारे में, यहाँ से आपको CHSL में क्वेश्चन रहेगा, लेकिन अगर कोई दूसरी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे भी सीरीज़ के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम टाइप 1 का बात करें दोस्तों, आज अगर जो हम लोग बात करने वाले हैं वो टाइप 1 के बारे में बात करेंगे। टाइप 1 मेनली है क्या? इसमें आपको एडिशन से रिलेटेड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड डिवीजन रहेगा, सब्ट्रैक्शन डिवीजन रहेगा, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब एंड प्राइम नंबर। तो ये है आपका टाइप 1। टाइप 1 में मैं इतने सारे को कंसीडर कर लिया है, ठीक है, क्योंकि सीरीज़ का जो मेन क्वेश्चन बनता है दोस्तों वो यही टाइप 1 से ही बनता है। बट ऐसा कुछ नहीं है, CHSL अगर CGL भी देने जा रहे हो तो वहाँ पे टाइप 2 जो मैं बताऊंगा, ठीक है, बेस्ड ऑन कॉन्टीन्यूअस पैटर्न सीरीज़ बताएंगे, फिर बेस्ड ऑन रॉन्ग टर्म सीरीज़ बताएंगे, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। लेकिन कोई भी बड़ा चीज़ पढ़ने से पहले हमें उसके फाउंडेशन पर ध्यान देना चाहिए, दैट इज़ बेसिक। तो आइए बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया था एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो ये क्वेश्चन होगा कैसे वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है 5 के बाद 11 है, 11 के बाद 19 है, उसके बाद 29 है, उसके बाद गैप है, उसके बाद 55, उसके बाद 71। तो ये पैटर्न आपको समझना पड़ेगा कि ये कौन से पैटर्न पर चल रहा है। उसके बाद आप ये क्वेश्चन मार्क वाले जगह में कौन सा नंबर होगा वो आप पुट कर सकते हो। यहाँ पर ऑप्शन मैंने इसलिए नहीं दिया, इसलिए क्योंकि आप पहले ये पैटर्न को समझो, ठीक है। चलिए, तो 5 के बाद 11 हुआ है, मतलब कि ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं। ज़्यादा डिफरेंस है क्या यहाँ पे? नहीं है। जब आपको लगे कि क्वेश्चन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो फिर आप उसमें देखो कि कितना ऐड हुआ है, कितना ऐड हुआ है। तो अगर यहाँ ध्यान दे तो +6 ऐड हुआ है। 5 में +6 ऐड करो 11, ठीक है। अब 11 में +8 करोगे तो 19 आएगा, मतलब 6 के बाद 8 हुआ, मतलब +2। उसके बाद अगर 19 में आप कितना ऐड करोगे, जो आपका 29 आ जाएगा, 10। तो ये 3 पैटर्न से ही मेरे को समझ में आ गया कि इसमें कौन सा पैटर्न यूज़ हो रहा है। तो मतलब कि 6 ऐड हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, इसका मतलब आने वाला में 12 ऐड होगा, फिर 14 ऐड होगा, उसके बाद 16 ऐड होगा। ये पैटर्न हम समझ गए, ये ईजी था, इसलिए यहाँ पे आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। इसका मतलब 29 में अगर हम +12 करते हैं तो कितना होगा दोस्तों? तो कितना होगा? 41 होगा। तो आंसर हो गया आपका 41, ठीक है। आंसर हो गया आपका 41। बड़े आ गया। तो ये है आपका बेसिक। चलिए, अब जहाँ पे देखिए कि साफ दिख रहा है कि 84 के बाद 81 हो गया, इसका मतलब -3 हो रहा है क्या? जी बिल्कुल, -3 हो रहा है। लेकिन 81 के बाद 76 हो गया, मतलब -5 हो रहा है ना। उसके बाद देखो -7 हो रहा है इस टर्म में, उसके बाद देखो -9 होगा। क्यों होगा -9? क्योंकि 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद ऑड नंबर है आपका 9, उसके बाद -11 होगा, उसके बाद -13 होगा, ठीक है। पैटर्न समझ में आ गया। तो 69 में अगर माइनस कर दो, कितना माइनस करना था? 9 करना था, तो कर दो 9, दैट इज़ 60। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 60। बहुत ही ईजी है दोस्तों, बेसिक बात कर रहे हैं, ईजिली आपको समझ में आ रहा होगा। जो नया स्टार्टिंग कर रहे हैं वो भी ये बात को समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट पैटर्न है, देखें जब भी सीरीज़ का क्वेश्चन दिखे और ये बड़ा टर्म आपको दिखे तो कभी भी दोस्तों ये मत समझ कर करना कि ये बहुत ही ज़्यादा गैप है, हमको ये पैटर्न समझ में नहीं आएगा, ऐसा कभी मत सोचना। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, आपको आपसे वो चीज़ ज़रूर बनेगा। देखिए 5 के बाद 15 है, 15 के बाद 45 है, 35। मतलब क्या है कि यहाँ पे इंटू वाला दिख रहा है क्या? क्यों मैं ऐसा बोला, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मुझे पता है तो मैं बोले जा रहा हूँ, नहीं। क्योंकि देखो 5 के बाद 15 था, अगर मान लो इसके बीच के गैप को देखो तो 10 का है, लेकिन 10 का गैप है। उसके बाद देखो 15 के बाद 45 हो गया, गैप बढ़ गया। तो फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि पैटर्न बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो सिंपली समझो कि 5 × 3 करोगे तो 15 होगा, और 15 × 3 करोगे तो 45 होगा। तो यही पैटर्न हम समझ गए कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 चल रहा है।
मल्टीप्लाई किसका चल रहा है, 3 का मल्टीप्लाई चल रहा है, तो उसी तरह आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सब में वही हुआ है। तो अब इसके बाद आपको टर्म जानना था 135 को, तो 135 इंटू 5 करें, सॉरी 3 करें, तो 3 5 जब 15, कैरी 1, 9 0 का 1 और 3 1 जा 3 4, मतलब कि 405। ये हो गया आपका राइट आंसर। समझ में आया? समझ में आया? इस तरह आपको देख के चलना होगा। ये पैटर्न इजी है दोस्तों, इसलिए समझ में आ रहा है आपको, लेकिन इजी मैं बार बार इसलिए बोल दे रहा हूँ क्योंकि आपको ये इससे भी टफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा अगर आप हाई लेवल CGL लेवल में जाते हो। लेकिन इस वीडियो CHSL के बारे में बात कर रहे हैं तो वो आपका मॉडरेट लेवल में क्वेश्चन रहेगा, दैट मीन्स यही लेवल रहेगा। ठीक है, बढ़े आगे। अब यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा 6 के बाद आपका डायरेक्ट 13 है। 6 के बाद क्या है, 13 है। इसका मतलब कि 6 इंटू 2 करें तो 12 होता है, और 12 में 1 प्लस कर दो तो 13 होता है। और 13 में अगर इंटू 2 करो तो 26 होता है, प्लस 1 कर दो तो 27 हो जाएगा। मतलब यही पैटर्न चल रहा है कि इंटू 2 से करो फिर प्लस कर दो 1। ठीक है, तो हमको देखना है किसके बाद, 55 के बाद। तो 55 इंटू 2 इक्वल टू 100 कितना होगा, 110 होगा। प्लस 1 कर दो, दैट मीन्स आंसर हो गया आपका 111। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, काफ़ी बड़ा नंबर है और मैंने बोला था कि जब बड़ा नंबर मिले तो ट्राई करके ज़रूर देखना। ठीक है, तो इस पैटर्न को समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए ये है, उसके बाद ये है, कहीं ना कहीं डिवीज़न लग रहा है क्या, क्योंकि 10808 इसमें अगर आप डिवाइड कर दो कितना, अगर इसमें आप 4 से डिवाइड करो तो आपका 452 आता है, करके देख लो। ठीक है, तो 4 से डिवाइड हो रहा है, और 452 जब आया 452, तो 452 में 4 माइनस कर दो तो 448 आता है। लेकिन अब देखो 448 यहाँ पे आ गया, कैसे आया, इस पे हम इस नंबर पे 4 माइनस किए तो ये नंबर आ गया, लेकिन इस नंबर पे 4 डिवाइड किए थे तब जाकर ये नंबर आया था। मतलब यहाँ डिवाइड किए, यहाँ सब्ट्रैक्ट किए। ठीक है, यहाँ डिवाइड किए, यहाँ सब्ट्रैक्ट किए। अब देखो 448 पर आप 4 से डिवाइड करो तो 212 आता है, और 212 आता है, मतलब डिवाइड किए। और देखो यहाँ डिवाइड करने के बाद सब्ट्रैक्ट किए थे, तो डिवाइड करने के बाद फिर यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना, 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 212 माइनस 4 करें तो कितना आता है, 208 आता है, एंड दैट इज़ योर राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। तो पैटर्न समझने की वक्त लगता है, वक्त उसे लगता है जो प्रैक्टिस नहीं किया होगा। जो प्रैक्टिस किया होगा उसके लिए टाइम नहीं लगेगा, और जब आपको पैटर्न पता चल जाएगा तो आंसर इजीली निकाल लोगे और रीजनिंग में आउट ऑफ आउट ला सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखें यहाँ पे 12 के बाद 21 हो गया है। 12 के बाद 21 हो गया है। ये परफेक्ट स्क्वायर का क्वेश्चन है। देखो कैसे, देखो अगर मान लो 12 है, उसके बाद 21 हो गया है, इसका मतलब अगर देखो तो अगर मान लो तुम 12 में 2 का स्क्वायर करते हो तो कितना होगा, 16 होगा। क्या यहाँ पे 16 है, नहीं है। क्या यहाँ पे 16 है, नहीं है। अगर हम मान लो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करते हैं, अगर मान लो यहाँ 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 + 12 दैट इज़ 21। हाँ, तो मतलब हमको पैटर्न समझ में आ गया। अगर 21 पे 3 स्क्वायर करें तो कितना होगा, 30 होगा ना, लेकिन यहाँ पे 37 है। अब क्या करेंगे, मतलब कि हम गलत जा रहे हैं। अब हम यहाँ पे करेंगे 4 का स्क्वायर, 16 + 21 दैट इज़ 37। मतलब कि जो नंबर है उस नंबर पे पहले 3 का स्क्वायर चलाएं, फिर उसी नंबर पे 4 का स्क्वायर चलाएं, फिर जो आया उस पे अगर हम 5 का स्क्वायर चलाएं तो 62 आएगा। 37 पे अगर 5 का स्क्वायर करें तो कितना होता है, 25। मतलब हाँ, तो मतलब कि 62 आएगा। जी बिल्कुल आएगा। तो अब हम आते हैं डायरेक्ट इस नंबर पे 147 पे, और 147 पे किसका स्क्वायर चलाएंगे, यहाँ पे चला 3 का, यहाँ पे फर्स्ट में 3 का चला, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, यहाँ पे चलेगा 8 का स्क्वायर। 8 8 जा 64, तो 147 + 64 दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 211, एंड इट्स योर राइट आंसर।
समझ में आ रहा है? और यहाँ पे होता है आपका वीडियो समाप्त। तो देखिए एंड तो हो गया, टाइप 1 का एंड हो गया, और टाइप 1 में मैं जितना कुछ आपको बताया वही रिलेटेड क्वेश्चन आपको CHSL में देखने को मिलेगा। ठीक है, कभी आप एग्ज़ाम दिए हो तो आपको पता चल चुका होगा कि हाँ इस लेवल पे क्वेश्चन रहता है या नहीं। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता देना। ठीक है, और जो नए स्टूडेंट हैं प्लीज़ ट्रस्ट मी, यही टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब ऐसा नहीं है कि सीरीज़ कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं है कि सीरीज़ कंप्लीट हो गया। सीरीज़ में बहुत टाइप के क्वेश्चन हैं जो मैं आपको कंप्लीट कर दूंगा आने वाले 2 वीडियोज़ में। ठीक है, ये पहला वीडियो था और आई होप कि सीरीज़ का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि हाँ इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और इस प्रकार के मुझे सोचना है और टैकल करना है। आपका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों। ठीक है, डोंट वरी, बी पॉजिटिव एंड डू व्हाट यू वांट टू डू। ठीक है, आज के लिए वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।